और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सीएम योगी का ये बयान सुना आपने? क्या कहा सीएम योगी ने? अगर आपको इस बयान का पूरा मर्म समझ में नहीं आया तो एक बार और जरा गौर से सुनिए, कान खोल कर सुनिए। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने यूपी के साथ साथ देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आप सीधे तौर पर समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ इस बयान के जरिए क्या इशारा कर रहे हैं। सीएम योगी का साफ मानना है कि 500 सालों बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। मौजूदा समय में काशी ज्ञानवापी मामले में तेजी से सुनवाई हो रही है। बीते 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया, जिसके बाद शिव भक्तों में राम मंदिर के तरह ही ज्ञानवापी मामले में भी फैसला आने की उम्मीद है। अब सबकी नजर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर टिकी है, लेकिन प्रदेश के सीएम ने मथुरा के लिए बयान देकर सबको चौंका दिया है। हालांकि ये पहला अवसर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने कई बार अयोध्या, काशी और मथुरा की बात की है, लेकिन इस बार बयान उस विधानसभा से आया जो ये तय करता है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव से पहले सियासत की पिच पर सिक्सर मार दिया है, जिससे विपक्ष हक्का बक्का हो गया है। दोस्तों, ये तो केवल उस बयान की बानगी भर है जो आपने सुना, लेकिन सीएम योगी ने कैसे इस मुद्दे पर ताबड़तोड़ बैटिंग की है, जरा उसे भी सुन लीजिए। तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सीएम योगी के इस बयान के पूरे मायने आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सीएम के इस बयान से मुस्लिम समाज खासा परेशान दिखाई पड़ रहा है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि अयोध्या और ज्ञानवापी मस्जिद, शाहिदगाह मस्जिद को चाहिए कि मुसलमान हमारे सुपुर्द कर दें। तो ये मुख्यमंत्री के जुबान से शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से मजहबी बातें करें या पार्टी बने। मथुरा और बनारस दोनों में जो मंदिर गिराए गए वो फारसी तारीखों में है, उसका भी बहुत गलत बात थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 300 साल गुजर गए तो ये भी तो देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय ने केवल सीएम के बयान पर ऐतराज जताया है, इस मुद्दे का हल भी सीएम योगी को बताया है। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए वो बहैसियत मठ के एक पुजारी की हैसियत से अगर ये बयान दें तो ये उनकी जुबान से शोभा देता है, जेब देता है। वो मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर शहरी के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने पार्टी बन करके, फरीक बन करके इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और अगर वाकई वो चाहते हैं तो थोड़ा हिम्मत बढ़ाएं, आगे बढ़ें, पहल करें और उलमा, मुस्लिम दानिश्वर और जो भी ज्ञानवापी मस्जिद में फरीक हैं, मुद्दई हैं और शाही ईदगाह मस्जिद में मुद्दई हैं, फरीक हैं और 75 जिलों के उलमा के साथ बैठ करके एक डायलॉग सिस्टम शुरू करें। दोस्तों, सीएम योगी का ये बड़ा बयान उस समय आया है जब देश लोकसभा चुनाव से चंद महीने की दूरी पर है।
सियासी तौर पर मौजूदा दौर में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में उनका ये बयान क्या सीधे प्रदेश की 80% हिंदू जनता को यह इशारा है कि बीजेपी अपने कोर मुद्दे से पीछे नहीं हटेगी और उसमें मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसे लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाना है और इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके लिए 2027 विधानसभा चुनाव में काफी मददगार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।